सिचुएशन एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है इंडिया की। मैंने कुछ चीज़ें उसके बारे में नोट भी की हैं। आपको पता है इस वक्त इंडिया में एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, जिसे कहते हैं ना डिज़ास्टर। पूरी दुनिया ने शायद ही ऐसी कोई मुसीबत तकलीफ देखी हो जो इस वक्त चल रही है। कोविड का जिस तरह से एक क़यामत आई हुई, क़यामत सुगरा का मंजर है। हर गली मोहल्ले में आपको कोरोना के मरीज नज़र आ रहे हैं। अस्पतालों में ढेर है, कहीं बीमारों का, कहीं लाशों का। शमशान घाट भरे में, कब्रिस्तान भर गए। समझ नहीं आ रही कि किसको कहाँ दफनाए, और कहीं दफनाने वाले भी नहीं मिल रहे। भाई ने एक बात बताई मुझे कि एक बहुत बड़ी एक तंजीम, नॉन मुस्लिम हिंदू तंजीम का एक लीडर, कोई उनका प्रेसिडेंट, उसकी डेथ होगी, जिसके कोई मेरे ख्याल 25-30 हज़ार मेंबर थे। वो जब बंदे की डेथ हो गई, जिसके सोचें हज़ारों मेंबर उस तंजीम के, उस बंदे की खातून रो रो के लोगों को बुला रही कि कोई तो आ जाए इसकी आखिरी रस्म पर। कोई वहां अफसोस करने के लिए आने वाला भी नहीं था। लोगों में इतना डर और खौफ और हिरास है। लोगों के रिश्तेदार अपने प्यारों को नहीं दफना रहे। अच्छा, ये तो हालात हैं ऐसे जिसमें कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद को आ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। मगर ना एक काम हो गया बहुत बुरा। हुआ ये कि जब पैंडेमिक शुरू हुई ना, इंडिया के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने फरमाया इसकी शुरुआत में, जब कोविड शुरू हुआ, कहा कि जी ये वक्त जो है ना आपदा को अवसर में बदलने का है, यानी डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदलने का वक्त है ये। यानी ये इससे आपने घबराना नहीं है, इस डिजास्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं। अच्छा, हो सकता है उन्होंने अच्छी नीयत से कही हुई बात, असल में ये एक चाइनीज सेइंग है, बिहाइंड एवरी कैलेमिटी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बिहाइंड एवरी डिजास्टर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हिडन। ये थी चाइनीज सेइंग। अब वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं आपको उसके कुछ रिजल्ट्स देने लगा हूँ। क्या हुआ जी, कौम ने इसको क्या मतलब लिया? कौम ने इसका ये मतलब लिया जी कि जो 4,000 रुपए का एंटीवायरल इंजेक्शन था ना, और वो 5 से 6 चाहिए होते हैं, 6 आई थिंक ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आपका तकरीबन 2 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है। 4,000 वाला, यानी जो 24-25 हज़ार में आपको मिलने थे इंजेक्शन कैश पर, वो कितने में मिल रहे हैं जी? 2-2 लाख रुपए में। 2 लाख इंडियन रुपीज में, जो पाकिस्तानी समझने आप 2.5-3 लाख रुपया तो हो गया ना। अच्छा, और सुने जी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, जिसका रीफिल जो है वो आम हालात में नॉर्मल थी कॉस्ट, उसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 500 से 1,000 रुपया। 500 नहीं, 400 से 500 रुपया। बहुत भी महंगा हो तो 1,000। जनाब, ऑक्सीजन सिलेंडर के रीफिल इस वक्त प्राइस क्या जा रही है माशाल्लाह से? 20,000 रुपये। ये मैं माशाल्लाह सरकास्टिकली बोल रहा हूं, ताने के तौर पर 20,000 में जा रही। ये दो बातें होंगी। तीसरा सुन ले जी, एक मील, 2 मील दूर सिर्फ जाने के लिए, जहां कार या टैक्सी आपसे 100 रुपया लेती थी, 100 इंडियन रुपए, यानी पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 150-200 रुपया बनता होगा। जी हाँ, सिर्फ 150-200 रुपये वाली टैक्सी इस वक्त या रिक्शा आपसे 10-10 हज़ार रुपए ले रहा है। 10-10 हज़ार रुपए। ये मुझे बताएं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी अगर नहीं है तो फिर और क्या है? और इस क्रिमिनल एक्टिविटी में जो मेडिकल स्टाफ कर रहा है ना, वो भी आप जरा सुन लें इस वक्त, ये सुनते जाएं। वो जो 2 लाख के टीके आते हैं ना एंटीवायरल, ये पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है। और मैं यकीन माने मैं कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो ये जो पैसा कमा रहे हैं ना, सुनते जा रहे, कर क्या रहे हैं, मैं इनको फिर बताता हूं बाद में, इनकी खबर भी लेनी है आज। ये क्या करते हैं कि 2 लाख के इंजेक्शन आए, अब मरीज को लगाए 3 या 4, उसमें से बचाए 2, वो वापस उधर स्टोर में गए। वो एक हिंदी मूवी आपको याद है, जिसने वो, मैं एक्टर का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं मेहराब के अंदर बैठा हूं, वो उसने मरे हुए बंदे के ऊपर कैसे लोग पैसे कमा रहे थे, ये वही काम करते हैं। वापस जाता है वही मेडिकल स्टोर, वो उनको पैसे रिटर्न करते हैं, कमीशन खाते हैं, ये हो रहा है। और वो इंजेक्शन की असल कीमत क्या थी? 4 से 5 हज़ार रुपए, जो 2 लाख रुपए में, उसमें से 50-50 हज़ार लाख रुपया तो आराम से जेब में आ रहा है। और जो मर जाता है, जिसको एक भी नहीं लगता टीका, फिर तो जनाब मजे ही मजे। तो ये जी हालात हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वजीर आजम साहब जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, इस वक्त मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। आप दोनों के ऊपर आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
और आप जो है ना अपने लोगों के लिए इस वक्त शेपर्ड्स हैं। जैसे शेपर्ड होता है ना चरवाहा, और उसकी ये शीप्स और लैम्स होती हैं, आप एक शेपर्ड हैं और शेपर्ड का काम है अपने फ्लॉक की टेक केयर करना और अपने फ्लॉक को मिसगाइड नहीं करना। अगर आपने ही अपने फ्लॉक को सब्जा दिखा के लालच दिखाया तो फिर वो तो लक्ष्मी के पहले ही पुजारी हैं। उनमें तो कई लक्ष्मी को पूजते हैं, वो तो भागेंगे कि आज आ जाए जी लक्ष्मी, जैसे भी आ रही आ जाए। मुझे बताएं आपके किसी धर्म में, चाहे वो हिंदू मत है, बुद्ध मत है, सिखिज्म है, किसी धर्म में इस्लाम के अलावा भी इस चीज की इजाजत है? बिल्कुल ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जिसमें यह इजाजत हो कि आप मौत का, लाशों का सौदा करें। आप यकीन माने कुत्ते और खिंजीर खा लें, वो आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आप मरे हुए लोगों की लाशों पर सियासत करें और उनकी लाशों से पैसा कमाएं। क्या ये था आपका जुमला? यानी जो आपने अपनी आवाम को बोला कि इस डिजास्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी है, लो जी ये है उनके लिए, ये वो अपॉर्चुनिटी कमा रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। जितना जुर्म हो रहा है उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नर्क में ना जाएं, वजीर आजम साहब जो इंडिया के हैं आप, और जो पाकिस्तान के हैं आप खान साहब, अगर आप चाहते हैं आप दोजख में ना जाएं, तो आपको अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इस वक्त बहुत सख्त किस्म की, जैसे कहते हैं ना, सख्त किस्म की सीरियस उसके अंदर से गुजारना पड़ेगा। सीरियस वॉच, छापे मारे जैसे हजरत उमर करते थे। आपके मोदी साहब, आपके गांधी साहब ने जब जमात इलेक्शन जीती थी ना, पहला इलेक्शन जो 1937 का था, तो उसने कहा था अगर कामयाब होना चाहते हो ना तो वैसे हुकूमत करना जैसे मुसलमानों में अबू बकर उमर ने की थी। वो आज भी मुसलमान याद करते हैं। ये गांधी साहब की स्टेटमेंट लोग बताते हैं हमें, गांधी साहब जानते थे। तो अगर वजीर आजम साहब इमरान खान साहब, आप रियासत मदीना का नाम तो बहुत लेते हैं, कभी आपने छापा मारा हजरत उमर की तरह? बेच बदल के पहुंचे आप किसी अस्पताल में, जरा छापा तो मारे जाके, कहीं जाके तो देखें वहां कैसे कैसे करप्शन हो रही है, कैसे लोग रो रहे होते हैं, किस किस तरह से वहां ब्लैक में चीजें मिल रही हैं और चोरियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा जुल्म। लोग लाइनों में लगे होते हैं। मैं एक अस्पताल में गया, मैंने वहां जो मरीजों की हालत देखी, मैं अल्लाह के खौफ से बाहर निकल गया। मैं वहां पे किसी टेस्ट के लिए गया था। ये लाहौर के अस्पताल का वाक़या है, बहुत बड़ा अस्पताल, मैं नाम क्या लूं, मेरे वहां दोस्त भी थे वहां पर। तो वहां लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ी लाइन थी। तो मुझे उस बंदे ने कहा कि जी अगर आप इस लाइन से पहले चाहते हैं ना आपकी बारी आए, तो आप 1000 रुपया जो है ना वो दे दें, तो आपकी बारी पहले आ जाएगी। मैंने कहा तो अगर मैं लाइन में लगूं? तो उसने कहा फिर आपको 2 या 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे ऊपर वाले ने खाक ठीक करना है, मुझे तो लानतें मिलेंगी ना कि मैं, हो सकता है यहाँ कोई ऐसा मरीज हो जिसको अर्जेंट टेस्ट करवाना और टेस्ट की बेस पे उसका ट्रीटमेंट होना हो, मैं लात मारता हूँ ऐसे काम को। उसने कहा फिर तो आप बैठे रहेंगे, आपकी 3-4 दिन बारी नहीं आनी, ये होता है, नॉर्मल है, करा लें। मुझे मेरे बड़े करीबियों ने भी कहा करा लो, कुछ बात नहीं होती। मैं कहा नहीं, मैं लानत बेचता हूँ ऐसे टेस्ट के ऊपर, मैं नहीं करवाऊंगा। और फिर जब मैं वार्ड में गया, मुझे वहां के एक मुलाजिम पियन था बेचारा, कोई वो जमादार था पियन, उसने कहा देख रहे हैं मरीज, ये होते हैं मरीज, शुक्र करें अल्लाह का आप चल फिर रहे हैं, यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ ना आ पाए ये। और जो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और जो पैसा देता है, पैसे देके उसको पहले बारी मिल जाती। तो अब मेरी ना आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितने लोग, आपसे मैं मिन्नत करता हूँ, समाजत करता हूँ, मुसलमानों से भी, गैर मुसलमानों से भी, सबसे भी, इस बीमारी और मुसीबत के दौरान आपने अगर बुरा किया, जो लोग कहते हैं ना जी मुसीबतें बीमारियां क्यों आती, ये इसीलिए आती हैं कि ऊपर वाला लोगों को आजमाता है और आपको दिखाना चाहता है कि कौन है फिरौन, कौन है कारून, और कौन है मूसा और कौन है हारून। ये अल्लाह ने दिखाना है आपको, कौन मूसा और हारून के रास्ते पर है और कौन फिरौन और कारून के रास्ते पर, यह आपको पता चलेगा। अल्लाह इसलिए आपको दिखाना चाह रहा है, इसलिए बाज़ दफ़ा मुसीबतें आती हैं। और इन मुसीबतों में आपको, अगर आप रब के करीब हो गए ना, आपने अपने रब को, ऊपर वाले को एक मान लिया, आप उसके जो भी नाम हो, परमेश्वर बोलें उसको, भगवान बोले, एक है, उसको एक को मान लिया ना अगर आपने इस टाइम में कि हाँ वही है, हम मादा परस्ती को छोड़ देंगे, अगर आप उसके करीब हो गए, तो ये आपके लिए अजाब नहीं था, ये आपके लिए रहमत थी। ये मुसीबत भी रहमत होगी, ये है अपॉर्चुनिटी। असल मतलब ये था जो मोदी साहब आपको समझा नहीं सके, ना चाइनीज समझा सकें। अगर इसमें आपने पैसा छापना है, लोगों के
एक्सप्लॉयटेशन करनी है उनकी ज़रूरियात की, उसको ब्लैक मार्केट में बेचना है और ये सारा कुछ करना है, रीसेल करना है और लोगों से पैसे बटोरने हैं, तो ये समझ लें कि आप पर ये अल्लाह का अजाब आया है और ये अजाब आपके लिए हुज्जत होगी। इट विल बी एन एविडेंस अगेंस्ट यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि हाँ तुम नर्क के लिए ही थे, तुमने जाना ही था नर्क में, मैंने तुम्हें आजमा लिया उस वक्त, तुम फेल हो गए हो, तुम टेस्ट में फेल हुए हो, जाओ तुम अब नर्क में, जाओ तुम दोज़ख में। और तुम ऐसे हुक्मरान भी दोज़ख में जाएंगे जिन्होंने अपने लोगों को मिसगाइड किया है और अपने लोगों को सही नहीं बता सके। आखिरी इसमें एक मैसेज, तो ये पैगाम हो गया जी मेरा हुक्मरानों के लिए और पब्लिक के लिए कि उनको क्या करना है इस टाइम में। मुसलमान गैर मुस्लिम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। और मैं इंडिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, मुझे ज़ाती तौर पर अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब का पता चला कि उनकी जो तंजीम है वो गरीब मरीजों के लिए फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है। और उन बेचारों को भी मुश्किल हो रही है कि वो सिलेंडर कहाँ से मिलें, उनकी प्राइसेस ही आसमान से बातें कर रही हैं। आपको 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब से आई है, सऊदी अरब से मदीना शरीफ की हवाएं लेकर आ रही है। और इस पर मैं यूपी वालों को भी एक पैगाम दूंगा, यूपी वाले लोगों को। यूपी वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है, सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम लॉज वहां बने हैं जब से ये जो है ना हेटर्स जिसे कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं वो हेटर्स बोल रहे हैं जो भी हैं, बिगेट्स, उनकी जब से हुकूमत आई है तो आज उन्हीं लोगों को इमदाद कहाँ से आ रही है, मुसलमान मुल्कों से। तो आप सोच लें कि मुसलमान चाहे बाहर हैं, बॉर्डर के बाहर हैं, चाहे मुल्क के अंदर हैं, वो आपके खैर ख्वाह हैं, वो आपके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करने वाले। अब आप भी सोचें, यही मुसलमान थे जिनको आप तबलीगी जमात के नाम पे 1 साल पहले मार रहे थे, कहीं उनकी मस्जिदें जलाई, उनकी बहनों बेटियों के साथ बुरा किया, कहीं पे उनको मीट के सिर्फ शक में, वो गाँव माता के शक में उनके साथ जुल्म हुआ, उनको कत्ल किया गया, कई हुए जिस पर एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने अपने प्रोटेस्ट में अवार्ड्स तक वापस किए, मगर कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, किसी को सजा नहीं मिली, केसेस आज भी पेंडिंग चल रहे हैं, बहुत केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और कई जगह तो लोगों को छोड़ भी दिया गया। तो आपके लिए ये सोचने का मकाम है कि आप मुसलमानों के साथ क्या करते हैं थे और आज मुसलमान आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपने कश्मीर में लोगों के साथ क्या किया, कितना खतरनाक वहां लॉकडाउन था, अब पता चल रहा है आपको कि लॉकडाउन क्या होता है। तो ये सारे हम सब के लिए मैसेजेस हैं, वेकअप कॉल है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कि लोगों के साथ बुरा करना छोड़ दो, वरना जो बुरा करोगे वो वापस आएगा। कार्मा का प्रिंसिपल बहुत सारे धर्मों में है, कर्म लोग कमाते हैं अपना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इट विल कम बैक, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये सबक सीखने का भी टाइम है सब लोगों के लिए। और जो इससे सबक नहीं सीखेंगे, जो अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे, वो अब समझ लें कि उनके लिए हिदायत नहीं। उन्हीं पे कुरान की वो आयतें फिट आती हैं जो अल्लाह ताला कहता है इन जालिमों के लिए हिदायत नहीं है, ऐसे फासिकों के लिए हिदायत नहीं है। जैसे फिरौन था, आखिर में उसने ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन, उसने पढ़ने की जब कोशिश की तो अल्लाह ताला ने कहा आल आन, अब आया तू, वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, तू फसाद करता रहा सारी उम्र, अब कलमा याद आया तुझे? नहीं। मौत देख के सारे कहते हैं मैं नेक हूं, मैं नेक हूं, मैं नेक हूं। वो बंदूक सामने जब आती है ना, ओह मैं तो बहुत अच्छा हूं, नहीं, कोई फायदा नहीं होना था। फिर अल्लाह ने हिदायत आने ही नहीं देनी कि नहीं तू डिजर्व नहीं करता, तुझे मैं किस लिए हिदायत देने दूं, तू सारे कत्ल करके अब तू समझ रहा है कि तू 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या स्नान करोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। नहीं, करोड़ों स्नान ले लो, 100 दफा भी मक्के चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। वो पावे 100 लखा करोड़ा हज करो, कुछ नहीं मिलना। तो जब तक अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, अपने मामला दुरुस्त नहीं होंगे, तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और मैं सबके लिए दुआ हूँ। और इस पर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पे बात खत्म करूंगा। सही बुखारी मुस्लिम कई किताबों में एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए उसके लिए। तो साहबा ने कहा रसूलल्लाह आप इसके लिए, यहूदी के लिए खड़े हो गए? और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई मतलब अपोनेंट साइड से थे लोग, दुश्मनी में थे। तो आपने कहा वो इंसान तो है ना। इससे आप मुसलमान भी सबक सीखें कि कोई भी मरे तो खुशी ना मनाए। उस पर मैं एक शेर आपके सामने करूंगा मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते हैं दुश्मन मरे खुशी न करिए ते सजना भी मर जाना, डीगरते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। डीगरते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना।
याद रखिए। तो किसी के मरने पे कोई खुशियां ना मनाए, ये वो टाइम नहीं है। जो कोई फौत हो रहा है उसके साथ दुख करें, अफसोस करें और अपने आप को SOPs के साथ साथ अपनी हिफाजत करें।